बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम पीएसएल की बात कर रहे थे, पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छा कल परफॉर्म किया। क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 70 प्लस रन है, मेरे ख्याल से 76 रन से उन्होंने शिकस्त दी है, बहुत बड़ी बात है। एक टाइम पर लग रहा था कि शायद मैच जो है वो क्वेटा के हक में चला जाएगा, 7 विकेट्स थी, स्कोर जो है वो मेरे ख्याल से 150 प्लस था, लेकिन उसके अचानक ही पता नहीं बस क्या हुआ कि स्कोर बन गया और 196 तक चला गया। हाफिज साहब, अगेन आपसे जानना चाहूँगी कि कल बाबर के ऊपर काफ़ी बात हुई, काफ़ी तारीफें हुई बाबर के हवाले से। लोगों ने कहा कि बाबर ने वो शॉट्स कल खेली हैं जो अमूमी तौर पर कौन लोग हैं, मतलब बाबर की बैटिंग मसला नहीं है। कौन लोग ये इस तरीके से बात करते। देखिए एक वक्त था जब उनके स्ट्राइक रेट पर बात हुई थी और वो उनको एक हेल्दी क्रिटिसिज्म था। बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर किसको कोई शक है। हाँ। देखें जिन लोगों ने, देखिए ये जहां से जब शुरू हुई थी ना ये बात स्ट्राइक रेट की, मुझे पता है कहां से शुरू हुई थी, क्यों हुई थी और उसका फायदा क्या हुआ है। हाँ। उनके लिए फायदा ये हुआ है कि उन्होंने उस तनकीद को मस्बत अंदाज में लिया है, अपनी शॉट्स डेवलप की हैं, अपनी बड़े शॉट्स की जो सलाहियत है उसको निखारा है। बाबर आजम पाकिस्तान में इस वक्त 25 करोड़ का मुल्क है, जहां पर आपके इतनी ज्यादा क्रिकेट होती है, इस जैसा कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उनकी कप्तानी के हवाले से बात तनकीद होती है, उनकी फैसला साजी जो पाकिस्तान के लिए खेलते थे उस वक्त तनकीद होती थी। जब वो पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हैं उस वक्त भी अगर लोग कुछ उसको मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं या उन पर बात करते हैं, वो कोई मुनासिब नहीं है। मुनासिब से मुराद ये कि अगर आप गैर जरूरी तनकीद करेंगे ना कि हर चीज का जिम्मेदार उसको ठहराना है, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक उनकी बैटिंग का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान के पास इससे बेहतर क्रिकेटर बल्लेबाज कोई नहीं है। वो पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, टेक्निकली साउंड हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि वो पाकिस्तान के पास बाबर आजम मौजूद हैं। हमें अपने नौजवान, बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितने भी लोग क्रिकेट बोर्ड की सतह पर आते हैं, वो बजाय इसके कि वो बाबर आजम का नाम लें कि हम अपने बल्लेबाजों को, नौजवानों को ऐसा बनाना चाहते हैं बिल्कुल जैसे बाबर आजम है, वो छक्कों की बातें शुरू कर देते हैं कि फलां ने छक्के नहीं लगाए, फलां ने बड़े छक्के लगाए। देखें ये उनके स्ट्राइक रेट का जो एक मसला था, गुज़िश्ता पीएसएल में भी उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था, इस पीएसएल में भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है। उनकी बैटिंग के हवाले से, उनकी टेक्निकल साइड को आप बिल्कुल भी लोगों के अपने ख्यालात हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अगर कोई सबसे बेहतर बल्लेबाज मौजूद हैं तो वो बाबर आजम है। और उनकी बैटिंग की सलाहियतों के हवाले से बाज़ औक़ात आप कह सकते हैं कि, और लाजिम नहीं है ना कि हर रोज़ वो अच्छा खेलें। हाँ। लाजिम नहीं, इस पीएसएल में भी आप उनका तसलसल रन्स करने का देख लें ना कि जहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं जो कि T20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, जिनके बड़े नाम मकाम हैं, बाबर आजम उन सबसे बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके स्ट्राइक रेट पर जितनी भी बात होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों को साथ साथ देखना पड़ेगा। मैं कप्तानी की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, उनके कप्तानी के फैसलों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कैसे पाकिस्तान की कप्तानी की है वो बिल्कुल एक तरफ है। लेकिन जहाँ तक उनकी बैटिंग का ताल्लुक है, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास बाबर हैं। और अगर उनकी बैटिंग में कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसमें बेहतरी की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि वो शॉट्स नहीं खेल सकते, उनके पास शॉट्स नहीं, जितने शॉट्स बाबर के पास हैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि कल उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, उन्होंने उन शॉट्स के ऊपर चौके लिया जो यूजुअली वो नहीं शॉट्स की वाली खेलते। मसला ही नहीं है मैडम, एक्सप्लोर किया कल उन्होंने। मैडम मसला ही नहीं है एक्सप्लोर, वो पाकिस्तान ग्राउंड के किसी भी हिस्से में शॉट खेल सकते हैं। हाँ। जिसके पास अपनी आंखों के सामने खेलने के लिए शॉट्स है ना, ये पीछे पूछे खेलने की उसको जरूरत पेश नहीं आती। मतलब विराट कोहली नहीं मारता जी स्वीप, रन्स किसके हैं सबसे ज्यादा? बिल्कुल सही बात। सेंचुरियां किसकी हैं सबसे ज्यादा? मतलब आप ये कहें जी कि उसकी 70 से ज्यादा सेंचुरियां, लेकिन फायदा कोई नहीं क्योंकि स्वीप नहीं मारता, लैप नहीं मारता, ठीक है जी, दिल स्कूप नहीं लगाता, वो फायदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात। उसके रन्स देखें, उसकी एबिलिटी देखें। देखिए आप सम टाइम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, सम टाइम लोग इनोवेट करते हैं नए शॉट्स को, ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास अपनी आंखों के सामने खेलने के लिए इतनी जगह है, उसको जरूरत ही पेश नहीं आती। मतलब आपने पीछे खेल के भी तो छक्का ही लेना है ना, या चौका लेना है, ये रिस्की है। हाँ। अगर आप सामने खेलेंगे सेफ है। बिल्कुल सही बात। तो आप मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिजल्ट जब ले लेंगे, आपको क्या जरूरत है? सो ये बहस है, ये होती रहेगी। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक उनकी बैटिंग का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान के पास इस वक्त अगर बाबर आजम है तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। ठीक है, कप्तानी को एक साइड पे रखने, स्ट्राइक रेट, आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, जिन लोगों को आपने स्ट्राइक रेट की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान टीम में खिलाया था, उनकी कारकर्दगी देख लें। स्ट्राइक रेट भी कल तक तो ठीक रहा है पीएसएल में, पूरे टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है। उमर, आपसे जानना चाहूंगी, अगर खुरम शहजाद की बात की जाए, आप अक्सर डोमेस्टिक के हक में काफ़ी बोलते हैं, तो डोमेस्टिक के ही खिलाड़ी खुरम शहजाद हैं, क्या कहेंगे उनकी कारकर्दगी के हवाले से?
देखिए अगर कोई परफॉर्म कर रहा है और डोमेस्टिक से कर रहा है तो वो एक बहुत अच्छी बात है और लॉन्ग वे टू गो है, लेकिन अगर ये सिस्टम को फॉलो करे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले कंसिस्टेंटली और लिस्टें वगैरह और T20 वगैरह, तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से आगा सलमान कितने रितम में हैं, शदाब के साथ लास्ट आउटिंग में भी बहुत अच्छा खेले, तो वो 2013 से खेल रहे हैं डोमेस्टिक, तो वो रिजल्ट आपके सामने है कि कितना उन्होंने नर्चर किया अपने आप को और अब नेशनल टीम का एक और हिस्सा बन चुके हैं और एक स्ट्रॉन्ग जो प्लेयर है जो कि आपको रन्स दे सकते हैं। तो जहाँ तक खुरम शहजाद की बात है तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और आई होप सो कि वो रिदम में ही रहेंगे। जहाँ तक बात है जो क्या नाम है वो लेग स्पिनर जो है मेहरान एग्जैक्टली, हाँ, उन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग की, 4 ओवर में उन्होंने दो विकेटें ली और 22 रन दिए और 9 डॉट बॉल की। तो वहाँ से जो है ना डॉट बॉल्स, क्योंकि T20 में जब आप करते हो तो प्रेशर बैटर पे वैसे ही आ जाता है क्योंकि गुंजाइश नहीं होती, मार्जिन कम होता है। तो मेहरान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आई होप सो कि वो इस तरह ही शाइन करते रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है स्पिनर की तगड़े की, और आई होप सो कि अगर वो इस तरह डोमेस्टिक भी खेले, तवज्जो दे, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। और जहाँ तक बाबर आजम की थोड़ी बात कर ले तो बाबर आजम ने एक बार फिर अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई है, ना सिर्फ ही शॉट consistency with his in terms of amassing runs but also maintaining the strike rate as well. Now he has surpassed over 150 और 447 रन्स उनके हैं, 4 50यां हैं और 1 सेंचुरी है, 111 रन्स। तो जहाँ तक साइम अयूब की बात है तो इस सीज़न में हमने देखा है कि ना सिर्फ अपनी बैटिंग एबिलिटी बल्कि ऑल राउंड एबिलिटीज भी दिखाई है उन्होंने, और 2 क्रूशल विकेटें ली थी, रायली रूसो की और ख्वाजा नाफे की, और गेम जो है वो मोमेंटम जो है उनके पास आ गया इनकी वजह से। बिल्कुल सही। जिस तरह साइम की बात हो रही है, इस तरह काफी ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। 30 रन किए 12 बॉलों पे, हाँ, तो क्विक फायर, एग्जैक्टली जबरदस्त परफॉर्मेंस है। कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाफिज साहब आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि यू नो अभी क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है वो कल जीत नहीं सके हैं और नंबर 2 से वो नंबर 4 पर आ गए हैं। रदरफोर्ड का भी मेरे ख्याल से कुछ सुनने में आ रहा है कि वो भी अपनी फैमिली से मिलने चले गए हैं, मौजूद नहीं हैं। मैं देख रही थी कि वसीम अकरम साहब जो है वो खासा इस बात पर नाराज़गी का एक तरह से इजहार कर रहे थे कि PSL में ही क्यों ऐसा होता है कि खिलाड़ियों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें पूरा नहीं उतरते हैं, कभी अपने घर में फैमिलीज में मिलने जा रहे हैं। UAE में तो ऐसा नहीं होता। देखिए बात यह है कि टॉप प्रोफेशनल हैं, वो आने से पहले मुआहदा करते हैं और मुआहदे में वो तमाम चीज़ें अगर बताते हैं तो आप ना मुआहदा करें। फिर यही कह रहे हो कि आप इस तरह का मुआहदा ना करें जिसमें उनको आना जाना लगा। किसको लाएं फिर, किसको लाएं ना, मतलब अगर आपने गैर मुल्की खिलाड़ियों को लाना है जो ड्राफ्ट में आपके पास हैं, जिनकी फेस वैल्यू भी है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते भी हैं, क्या कर सकते हैं? वे आउट क्या है, रास्ता क्या है इससे निकलने का? जैसे इंडिया चले गए थे अंबानी साहब के घर शादी पर, कैरन पॉलर्ड, ठीक है, उस्मान खान चले गए, ठीक है, आप रदरफोर्ड चले गए। ये जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो आपको बता कर आते हैं, आप समझते हैं कि आपको नहीं ज़रूरत है, आप ना बुलाएं, आप ना बुलाएं ना। रास्ता क्या है इसका? देखें T20 लीग्स जो दुनिया भर में इस वक्त हो रही हैं, जिस तादाद में, जिस मिकदार में हो रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग को अपनी अहमियत को बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो जिस चीज़ पर देने की ज़रूरत है वो आपका लोकल टैलेंट है। अगर आपका अपना टैलेंट साथ में रहेगा, बेहतर परफॉर्म करता रहेगा और ये खिलाड़ियों का जो आना जाना है ये लगा रहेगा। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज मेरा ख्याल खेल रहा था, सीरीज का फैसला कुन मैच था, उनके 3-4 कैरेक्टर्स अपनी नेशनल टीम को छोड़कर IPL खेलने के लिए चले गए थे। अभी न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है, उनके नुमाया खिलाड़ी IPL का हिस्सा होंगे, हो सकता है वो पाकिस्तान उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम ही ना आए खेलने के लिए। सो ये चीज़ें सिर्फ लीग की हद तक ही नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी इनसे मुतासर हो रही है क्रिकेट लीग की वजह से। वसीम अकरम साहब चूँकि पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, बहुत शानदार बड़े अजीम खिलाड़ी हैं दुनिया के, उनका अपना उनको दुख लगा होगा ना, उनको तकलीफ पहुंची होगी कि ये पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हाँ। ये हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं। देखें लोग आते भी हैं पाकिस्तान खेलने के लिए भी। सिकंदर रजा को सुने उन्होंने क्या कहा है लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हुए, आप राशिद खान को देखें उन्होंने क्या कहा लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हुए। तो ये ऐसा नहीं है, कितने बरसों से शेन वॉटसन के, केविन पीटरसन यहाँ पर PSL में खेले, क्रिस गेल, डेन ब्रावो, सिमंस, ब्रैंडन मैकलम, AB डिविलियर्स, ठीक है, शेन वॉटसन को देखें, फिर ल्यू क्रॉन्की या इनको देख लें जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, फिर ये जैसन रॉय को देख लें, आप एलेक्स हेल्स को देख लें, ये बरसों से पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं। लेकिन जब जहाँ किसी की कमिटमेंट होती है वो जाता है,
इसका आप अब लोगों के ऊपर कैद नहीं कर सकते। ये नहीं, लेकिन उनको तो ऐसी बस फैमिली की याद आई और वो चले गए। ऐसा होता नहीं, ये अमूमी तौर पर ये पहले से तयशुदा चीज़ें होती हैं। ये बहुत ज़्यादा जो मामलात होते हैं ना वो पहले से तयशुदा होते हैं अपने प्लेयर्स के साथ कि हमने जाना है। मतलब अंबानी साहब जाना था, अंबानी साहब की शादी पर जाना था, उनको अचानक तो ख्याल नहीं आया होगा ना, वो पहले से बता के आए हुए थे। ठीक हो गया। अब लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मैच है। मैं अपने दोनों पैनलिस्ट से जानना चाहूंगी कि हाफिज साहब आज ज्यादा उम्मीद किसको देखकर लग रही है? उम्मीद को छोड़े, कलंदर्स हैं पाकिस्तान। So you want कलंदर्स to win the match? जीतना चाहिए, अच्छी जगह पर फिनिश करें। ठीक है जी, आके जब ऐसा जी आपके लिए था। आपसे जानना चाहूंगी उमर, क्या उम्मीद है आज? देखिए 12 मरतबा किंग्स जीते हैं, 6 मरतबा कलंदर्स जीते हैं, तो फखर जमान अगर चल गए आज तो फिर लाहौर कलंदर्स चल जाएंगे। अदरवाइज ख्वाहिश क्या है, किसको देखना चाह रहे हैं आज? क्वालिटी क्रिकेट की बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि या तो पोलार्ड और मलिक कराची किंग्स की तरफ से हो गए, और कलंदर्स की जहाँ तक बात है तो फखर जमान के और जमान खान और शहीन शाह अफरीदी के गिरदी घूम रही है। चले, खुशी होती है देखकर जब फैंस की सपोर्ट जो है वो सिर्फ टीम्स के साथ नहीं खिलाड़ियों के साथ होती है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, दोनों टीम्स में से बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं जो भी परफॉर्म करेगी टीम जीत जाएगी। और देखना ये है कि क्योंकि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स फिलहाल लास्ट 2 पर हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी तब्दीली आ सकती है। एटलीस्ट नंबर शफल हो सकता है, गो के हमारे सामने प्ले ऑफ में तो वो नहीं जा सकते हैं। कराची किंग्स की भी सूरत हाल देखनी है। एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड का जो है ना मैच चल रहा है, तो उसमें जो है ना केन विलियमसन का और टिम सऊदी का 100 टेस्ट मैच जो हो गया है, और ये 2008 के वर्ल्ड कप के साथ ये इन्होंने शुरू किया था कैरियर, और 100 टेस्ट मैच भी इन्होंने अपना इकट्ठे खेले। बेहतरीन खिलाड़ियों की कारकर्दगियां सामने आती रहती हैं। अब वक्त होता है प्रोग्राम खत्म करने का। हाफिज साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।